हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। यानी हम लोग उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी है और पॉपुलर भी है। नाम उसका आईयूडी। आईयूडी का मतलब क्या हो गया? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। यानी हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल आपके डॉक्टर और नर्स की मदद से क्या करते हैं, फीमेल के बॉडी में वेजाइना के द्वारा यूटेरस में हम लोग क्या करते हैं, आईयूडी को इंसर्ट करते हैं। तो ये पॉइंट याद हो गया कि भाई यूटेरस में वेजाइना के थ्रू डॉक्टर और नर्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसको इंसर्ट करते हैं। ठीक बात है। ये आईयूडी का इस्तेमाल कब किया जाएगा? तो पहला, आईयूडी एक प्रकार का आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो इसके नाम में देखो, आईयूडी में आई आ रहा है ना, आई से याद रख लीजिएगा आइडियल। तो जब भी प्रश्न में आइडियल दिखाई दे तो मामला ठीक है। डी का मतलब देखिए, डी का मतलब क्या हो रहा है, मैंने बोला ना, डी का मतलब हो गया आपका डिले। किसी चीज को डिले करना। तो किस चीज को डिले करना है भाई? प्रेगनेंसी को। तो जो भी महिला चाहती है कि प्रेगनेंसी को डिले कर दे या फिर साथ ही साथ स्पेस चिल्ड्रन चाहती है, तो वो इस मेथड का इस्तेमाल कर सकती है। तो आई से आइडियल और डी से डिले। क्या डिले? प्रेगनेंसी डिले या फिर स्पेस चिल्ड्रन। मामला डन। अब इस आईयूडी का तीन अलग अलग हम लोग कैटेगरी में पढ़ेंगे। एक आपका है आपका हार्मोन रिलीजिंग, दूसरा आपका है कॉपर रिलीजिंग और तीसरा आपका नॉन मेडिकेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के बारे में। जैसे कि नाम ही है इसका कॉपर रिलीजिंग, इसका मतलब इससे जो जुड़ा एग्जांपल होगा उसमें कॉपर आएगा। तो जब भी आपको प्रश्न में कॉपर दिखाई देता है तो उसको किससे मैच कराना है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी से। ठीक बात है भाई। तो इसमें कौन कौन आएगा? CuT आएगा, Cu7 आएगा, मल्टीलोड 375 आएगा। अब मान लीजिए किसी को मल्टीलोड 375 याद ना है या फिर कॉपर में ही कंफ्यूज है, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बनाया हूं। बस इसको ट्रिक के आधार पे लीजिएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। याद रखिए, अब मैं मतलब लाइन कुछ बोलने वाला, उसको थोड़ा माइंड में पिक्चर बनी। करीना कपूर पिक्चर बन गया, एक्ट्रेस है बॉलीवुड का, उनका शादी हो गया है। अब जैसे शादी हो रहा है तो शादी के बाद तो थोड़ा मोटी होती जाएंगी। तो पहला करीना कपूर का मैं बात कर रहा हूँ, तो पहला हो गया कपूर। दूसरा, शादी के बाद तो थोड़ी मोटी हो गई है, ठीक है। तीसरा, वो क्योंकि एक्ट्रेस है तो अच्छा एक्टिंग भी किया, यानी वो मल्टी टैलेंटेड। क्या है? मल्टी टैलेंटेड। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया। कपूर है, मोटी हो गई है, मल्टी टैलेंटेड। और फिर इनका बेटा का नाम क्या है? तैमूर। तो टी से क्या हो जाएगा? तैमूर है। और फिर पांचवा पॉइंट क्या है कि धोनी की बहुत तगड़ी फैन है और धोनी का जर्सी नंबर तो सबको पता होगा 7। बस ये 5 पॉइंट अगर आपको पता है तो पूरा का पूरा कॉपर रिलीजिंग जो भी आईयूडी है उसका पूरा का पूरा मामला आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला? करीना कपूर है तो कपूर से ये कॉपर हो गया। उसका बेटा का नाम तैमूर है तो देखिए CuT, T फॉर तैमूर। ठीक है। धोनी की फैन है तो Cu7। ठीक है। और मल्टी टैलेंटेड है तो यहाँ पे देखो ना, मल्टी आ रहा है कि नहीं? मल्टी। तो याद हो गया कि नहीं? कपूर से हो गया आपका कॉपर रिलीजिंग, फिर मैंने बोला तैमूर से CuT, फिर धोनी की फैन है तो Cu7 और मल्टी टैलेंटेड है तो मल्टी लोडेड 375। ठीक बात है। अब बोलेंगे कि मेन मुद्दा तो आप छोड़ ही दिए कि मोटी भी तो थी। तो सही बात है। तो मोटी से कैसे याद रखेंगे? तो मोटी से लेके यहाँ पे मोटी आ रही है, मोटी से मोटिलिटी, मोटी से मोटिलिटी। तो कपूर याद हो जाएगा, मोटी थी, मोटिलिटी। तो किसकी मोटिलिटी? तो ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता है। यानी जब कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होता है वो स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करेगा? सप्रेस करेगा, जिसकी वजह से स्पर्म का जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो इनॉर्मसली क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो मोटी से मोटिलिटी, किसकी मोटिलिटी? स्पर्म की मोटिलिटी क्या करेगा? आपका सप्रेस करेगा। ठीक बात है। इसको एक और तरीका से याद कर सकते हैं, एसएमएस। और क्योंकि भाई इसके पास एसएमएस आते रहता है अलग अलग फैन का, तो ए से याद रखिएगा सप्रेस, एम से याद रख लीजिएगा मोटिलिटी और एस से याद रख लीजिएगा स्पर्म। तो सप्रेस करती है कॉपर रिलीजिंग आपका क्या? ये मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। तो एसएमएस करके भी आप कर सकते हैं और मोटी वाला तो मामला याद हो गया। यानी स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करने की जिम्मेदारी किसके पास है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के पास। मामला डन। ठीक है। दूसरा आपका है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तो जब भी हार्मोन रिलीजिंग का बात आएगा तो बस आपको HPL याद रख लेना है। HPL के बारे में आप जानते होंगे, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। तो HPL से याद रख लीजिएगा। H से क्या हो गया? हार्मोन। P से क्या हो गया? प्रोजेस्टेरेट। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, प्रोजेस्टेरेट। और L से हो गया LNG20। तो जैसे कि हार्मोन रिलीजिंग है तो इसके नाम में हार्मोन है, तो देखिए ना ये क्या है? प्रोजेस्टेरेट, यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे भी कर लेंगे, लेकिन अगर दिक्कत होता है तो HPL करके आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर ज्यादा दिक्कत होता है तो HPL, जैसे IPL होता है ना, उसी तरीके से याद रखें HPL यानी हरियाणा प्रीमियर लीग, ऐसे करके। मामला डन हो गया। तो ये क्या करता है भाई? तो ये मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। यानी क्या करता है? यूटेरस को अनसुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करा देता है ताकि इम्प्लांटेशन क्या हो जाए? रुक जाए। तो याद रखिएगा, इसमें याद क्या करना है? तो इसमें याद रखिएगा I एंड यू का खेल है। I एंड यू यानी मैं और तुम। तो I से क्या होगा? इम्प्लांटेशन। U से क्या होगा? अनसुटेबल। बट यहाँ पे U2 होगा, क्या होगा? U2 यानी 2 बार U का इस्तेमाल होगा। तो एक तो यूटेरस को अनसुटेबल करना है तो यू डबल हो गया और आई से इम्प्लांटेशन। मामला डन। जिसकी वजह से जो आपका सर्विक्स का
हॉस्टिलिटी है वो भी आपका कम हो जाता है। तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि क्या करेगा ये, आपका अनसुटेबल कर देगा यूटेरस को, किसके लिए, आपके इम्प्लांटेशन के लिए। साथ ही साथ अगर मैं नॉन मेडिकेटेड का बात करूं तो नॉन मेडिकेटेड का मतलब सिंपल से ऐसे याद रखो, ये क्या है, लिप्स लूप। तो याद रखिए लिप्स में लूपेस बनने लगे, लिप्स में क्या बनने लगे, लूप्स। और इसकी वजह से बोला है कि यार ये मेडिकल कंडीशन तो नहीं होगा, तो इसको बता रहा है कि नहीं घबराने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मली बन जाता है। ये क्या है, नॉन मेडिकल कंडीशन है। तो नॉन मेडिकल से नॉन मेडिकेटेड क्या बन जाना, तो लिप्स के अंदर में लूप का बन जाना। मामला डन। ये क्या करता है, तो स्पर्म के आपके फैगोसाइटिस को बढ़ाता है, यानी स्पर्म को खाने का काम करता है। फैगो मतलब होता है किसी चीज को ईट करना, साइटोसिस का मतलब होता है सेल। मामला डन। तो नॉन मेडिकल कंडीशन क्या, लिप्स के अंदर में लूप बन जाना, और उस कंडीशन में क्या हो जाता है, फैगोसाइटिस हो जाता है स्पर्म का। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो इसको ऐसे नॉर्मली याद कर लीजिए कि किसी चीज को हम लोग खाते हैं तो मुंह के द्वारा, तो यहीं पे तो लिप्स है, तो इसका मतलब सिंपल से जब भी स्पर्म का खाने का बात आएगा, फैगोसाइटिस का बात आएगा, तो मेरे दिमाग में लिप्स लूप आएगा, और ये नॉन मेडिकल कंडीशन है, नॉन मेडिकेटेड है। तो बस ये ठीक है, इसको याद करने का तरीका है, क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, रीनीट में 100% यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो फिर से एक बार मैं रिवीजन कराता हूँ कि मैंने बोला कि जो आईयूडी होता है एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, किसके लिए, उस फीमेल के लिए जो प्रेगनेंसी को डिले या फिर स्पेस चिल्ड्रन चाहती है। ठीक बात है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि ये आपका यहाँ पे प्राइवेसी का हनन होता है, क्योंकि आपको इसके लिए जाना पड़ेगा डॉक्टर और नर्स के पास। वो क्या करेंगे, वेजाइना के थ्रू क्या करेंगे, यूटेरस के अंदर में इंसर्ट कर देते हैं आईयूडीज को। ठीक बात है। इसके 3 अलग अलग टाइप्स होते हैं, पहला कॉपर रिलीजिंग, दूसरा हार्मोन रिलीजिंग, और तीसरा हमने पढ़ा नॉन मेडिकेटेड वाला। तो कॉपर रिलीजिंग मैंने करीना कपूर से पूरा याद करा दिया। करीना कपूर क्या थी, मोटी थी, उसका बेटा का नाम तैमूर था, धोनी की फैन थी, यानी 7 नंबर जर्सी, और मल्टी टैलेंटेड थी। मामला हो जाएगा खत्म। हार्मोन रिलीजिंग मैंने बोला एचपीएल से याद रख लीजिएगा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, या फिर आपका हरियाणा प्रीमियर लीग। और उसमें 2-3 चीज क्या है, एक तो डबल यू और एक आई, यानी U2 एंड आई। मामला आई एंड यू, और यू को डबल कर देना। U2 का ना अनसुटेबल, किसको, यूटेरस को, और क्या किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। और नॉन मेडिकल कंडीशन क्या है, लिप्स के अंदर में लूप का बना, किसी भी चीज को खाते हैं मुंह से, इसका मतलब जब भी खाने का बात आएगा, यहाँ पे खाने किसका, स्पर्म वाला मामला, यानी फैगोसाइटिस ऑफ स्पर्म को कौन कराता है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। तो आपको लेक्चर कैसा लगा, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएं और अपना प्यार जरूर दें। जय हिंद साथियों।